फर्स्ट पे आते हैं। कह रहा है दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है, H.G. सीडन। एक तो और यहाँ पे ऐड कर दे, मतलब थोड़ा आपको अच्छे से डीप में जाकर थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा सर सैयद अहमद खां के रिवोल्ट को लेकर और उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं, AMU के बारे में भी इवन। सो कह रहा है सर सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कब हुआ था? हालांकि मेरे ख्याल से ये आई थिंक कोलकाता में हुआ था, आई एम नॉट वेरी श्योर बट मुझे ऐसा लगता है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी होगा, 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप सही हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। कह रहा है सर सैयद वेंट टू इंग्लैंड इन द ईयर्स 53 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज बी है। इनका एक बुक है तहजीबुल इखलाक, मेरे ख्याल से वो पूछा जाता है उसके बारे में। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सर सैयद सर सैयद फाउंडेड ए मदरसा एट गाजीपुर इन द ईयर, यानी किस साल फाउंड किए थे? 54 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए है। असल में इनका अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि इनका मेन अप्रोच था जो मॉडर्न एजुकेशन उस पर लोगों को बढ़ावा दिए, मुस्लिम जो लोग हैं मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करें और उस पर आगे आए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम द कुरान वाज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, इसका जो करेक्ट आंसर है 55 का दैट इज़ डी शाह रफ़ीउद्दीन। एक बात और ऐड कर दें कि एक और बुक है असबाब बगावत हिंद है, उसके बारे में भी पूछा जाता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो अभी जो है मैंने 55 देखा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं फतवा आलमगीरी इज बेस्ड ऑन, फतवा आलमगीरी जो था वो किस बेस पे था? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हनफी स्कूल ऑफ लॉ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु गॉड कंस्ट्रक्टेड दी बुलंद दरवाजा इनमें से कौन बनवाए थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है अमीर खुसरू व दी पर्सियन कोर्ट पोएट, किसके टाइम में था अमीर खुसरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 58 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। एक तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बलबन के बारे में भी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दिल्ली सल्तनत के रूलर के बारे में बताना है जिन्होंने सेंट्रल एशिया में जाकर अटैक किया था, तो उसका आप बता दीजिएगा सेंट्रल एशिया तक में जाकर, बाकी हम आपको बाद में बता देंगे, लेकिन यह कि पूछा जाता है। कादरिया ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया अंडर मुगल बाज, मतलब कादरिया ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट किसके मुगल काल में हुआ था? तो 59 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज ए, अब्दुल कादिर जिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेब ऑफ, कुतुबुद्दीन ऐबक किन के स्लेब थे वो पूछा जा रहा है। सो 60 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज बी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दी ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए एक तो मैं फाइनल कर दूँ, अरुंधति राय के बारे में जो भी रिसेंट में बुक वगैरह लिखे उसको देख लीजिएगा। 61 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, मतलब वो उसको हटाया नहीं जा सकता है, या नॉर्मली उसको ऐसे मतलब ऐसे हटाया नहीं सकते, या उसको रद्द नहीं किया जा सकता है जल्दी। तो 62 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, फाइनेंस कमीशन। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन जो है वो करेक्ट मैच नहीं, जैसे एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन है, किनके द्वारा लिखा गया, बुक्स है एंड उसके ऑथर्स है। तो 63 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं लिखा बल्कि किसी और के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें एवरी 10 ईयर्स दिसंबर इज सेलिब्रेटेड, मतलब 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 64 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। एक तो ये कि यूएन का जितने बॉडीज है उसको देख लीजिएगा, कोशिश करेंगे उस पर एक सेपरेट लेक्चर लाकर आपको प्रोवाइड कराया जाए। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्टेड ऑफिस, इनमें से कौन जो है एक इलेक्टेड ऑफिस है? तो 65 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे 66 पे। कह रहे हु बिल्ड जीटी रोड, जीटी रोड इनमें से कौन बनाए थे उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये 66 का दैट इज डी होगा, शेर शाह सूरी। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मार्टिन लूथर लीडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बाज एंड, मतलब ये कहाँ के थे वो आपसे पूछा जा रहा है। 67 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे MRI स्टैंड्स फॉर, MRI आई थिंक मेरे ख्याल से 10th में ये है, साइंस का टॉपिक है ये। 68 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज ए, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं विच प्लैनेट इज नॉन इज ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट इनमें से कौन जाए? तो ये है कि सोलर सिस्टम में बहुत अच्छे से डीप में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, कि किसको कौन सा प्लैनेट बोला जाता है, कौन ब्लू प्लैनेट है, कौन इवनिंग प्लैनेट है, ये सब देख लीजिएगा। तो 69 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी है, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट,
70 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा वाशिंग सोडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है दी फर्स्ट रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई। 71 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ये होगा लॉर्ड डलहौजी। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। 72 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा लोकसभा। और ऑब्वियसली जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरे ख्याल से इसका दूसरा भी आंसर हो सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दी बुक गीतांजलि वाज ऑथर बाई, मतलब किनके द्वारा लिखा गया है। सो 73 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाई, मतलब करो या मरो का स्लोगन किनके द्वारा, तो आप जानते ही है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा इजी दिख जाएंगे, लेकिन ये कि हर साल थोड़ा सा पैटर्न बदल नहीं रहे, बट चीज़ें थोड़ा सा हाई ऑर्डर किया जा रहा है। 74 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाई सर सैयद अहमद खान, इनमें से कौन। तो ऑब्वियसली इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का दैट इज डी होगा असर उस सनदीद करके नाम होगा मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट अ कॉज बाई फंजाई। फंगी कह लीजिए, मतलब इनमें से कौन सा बीमारी फंगी के द्वारा नहीं होती है, फंजाई के द्वारा नहीं होती।